भाजपा नेत्री और राजाखेड़ा से प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ केशनराव बागड़े से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर नीरजा शर्मा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने राजाखेड़ा के विकास से जुड़ी मांगों को प्राथमिकता से पूरा करने का आश्वासन दिया। भाजपा नेत्री के प्रवक्ता दिलीप पारासर ने बताया कि नीरजा शर्मा ने कई विभागों के मंत्रियों से भी मुलाकात की। इनमें पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल है। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी धौलपुर के विकास पर चर्चा की। इनमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौर और मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव सिद्धार्थ सेहाग शामिल थे। धौलपुरबाड़ी हाईवे 11B पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दो कारों के आमने सामने की टक्कर में पति पत्नी और उनका बच्चा घायल हो गया। पंचायत राज विभाग में जेटीए पद पर कार्यरत विश्व प्रताप मीणा अपनी पत्नी सुधा और बच्चे के साथ स्विफ्ट कार में धौलपुर से वाड़ी आ रहे थे। इसी दौरान करौली से धौलपुर जा रही क्वेटा कार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में स्विफ्ट कार सवार विश्व प्रताप और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बच्चा मामूली रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से निकाला गया। एम्बुलेंस द्वारा उन्हें धौलपुर के जिला अस्पताल भेजा गया। क्रेटा कार में सवार चालक बबलू सिंह और उनका एक दोस्त एयरबैग खुलने की वजह से बाल बाल बच गए। बबलू सिंह के अनुसार स्विफ्ट कार अत्यधिक गति से गलत दिशा से आ रही थी, जिससे टक्कर हुई। दुर्घटना में दोनों कारों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। सदर पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर थाने पहुंचाया है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। चंबल प्रभा न्यूज पर देखिए अलग अलग 21 हनुमान मंदिरों की प्रतिमाओं के दर्शन। इस बार चंबल न्यूज ने कुछ विशेष करके दिखाया है, जिसमें केवल धौलपुर जिले के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज महाकुंभ में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, मोटे हनुमान जी के दर्शन, संतर रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला प्राचीन हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला गोपालपुरी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ गांव सती वाले हनुमान मंदिर, पेच वाले हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड वाटरवर्क्स हनुमान मंदिर, सिंचाई विभाग हनुमान मंदिर, अखंडानंद हनुमान मंदिर, गंगाबाई बगीची हनुमान मंदिर, गांधी पार्क हनुमान मंदिर, लाठखेड़ा हनुमान मंदिर, वनखंजी हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड कचेरी हनुमान मंदिर। हनुमान जयंती के पर्व को लेकर हनुमान मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं और राम भक्तों और हनुमान भक्तों ने संकट मोचन के दरबार को सजाया है। पवन पुत्र के दरबार को सजाने में हनुमान भक्तों ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। हनुमान भक्तों का कहना है कि कल हनुमान जन्मोत्सव के पर्व को लेकर तैयारियां काफी दिन पहले से चल रही थी। आज आप लोग घर बैठकर ही कर सकते हैं धौलपुर जिले के नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा न्यूज पर अलग अलग स्थानों पर बने हुए हनुमान मंदिरों के दर्शन। हनुमान जन्मोत्सव पर्व को लेकर कल दिनांक 12 अप्रैल 2025 शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम। सभी को श्री हनुमान जी महाराज की जन्मोत्सव की आने वाले कल आगामी जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय जय श्री राम। कल धौलपुर में अपने धौलपुर शहर में पुराने शहर से होते हुए मुख्य मार्गों से होती हुई श्री हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा शाम को यहाँ से शहर के लिए मुख्य मार्गों से होती हुई सती वाले हनुमान जी के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें ये मान के चलना कि 40 से 50 डोले रहेंगे और कई बाजे वगैरह रहेंगे। ये पूरे धौलपुर शहर का सबसे बड़ा मेला है जो कल दिनांक 12 अप्रैल 2025 को हर वर्ष की बात हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ सती वाले हनुमान जी से विशाल झांकियों के साथ शुरू होगा, जिसका समापन शहर में होते हुए जगन चौराहा, लाल बाजार, सब्जी मंडी, संतर रोड और गढ़पुरा से निकलकर डाकखाने चौराहे पर इसका समापन होगा। उसके बाद हनुमान जी का डोला सीधा मंदिर पर आएगा। मंदिर पर आने के बाद उसका समापन होगा। ये शोभा यात्रा हमारे शहर की सबसे पुरानी शोभा यात्रा है और हमारे शहर का एक विशाल, बहुत ही कैसे बताऊं आपको कि इतना अच्छा कार्यक्रम होता है हनुमान जयंती का
जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाग दर्शनार्थी आते हैं और बहुत ही धूमधाम से सर्व समाज द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। जय राम। जय श्री राम। ये मोटे हनुमान जी का मंदिर संतर रोड पे है और ये जब सन 63 में झांकी निकली थी उस समय ये झांकियों में बोना मास्टर थे, उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। ये मिट्टी के बने हुए हैं, किसी धातु के या पत्थर के तो नहीं है, केवल प्योर मिट्टी है इनमें और अपने हाथ से उन्होंने बनाया था। तो झांकी निकल रही थी तो यहाँ संतर रोड पर जब झांकी आई मोटे हनुमान जी की तो वो यहाँ के यहीं उनमें ट्रैक्टर में विराजमान थे। ट्रैक्टर यहीं खराब हो गया, सन 63 की बात है। और फिर वो ट्रैक्टर काफ़ी कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर यहाँ से आगे नहीं हो पड़ा और ये मोटे हनुमान जी इसी रूप में है, मोटे हैं, इसलिए इनका मोटे हनुमान जी नाम हो पड़ा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। आकाशीय बिजली गिरने से 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बसेड़ी क्षेत्र के एकटा गांव में गुरुवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काटकर रखी करीब 2 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। गुरुवार शाम के समय आसमान में तेज गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद कुछ इलाके में तेज अंधड़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से एकटा गांव में एक किसान की खेत में रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। इवनिंग वॉक पर निकले जीतू परमार और कुछ अन्य ग्रामीणों ने सबसे पहले आग की सूचना दी। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने आग की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी, जिससे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता उससे पहले ही करीब 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी जिला धौलपुर का निवासी हूँ। मेरे खेत में आग बिजली गिरने से एकदम आग लगी और मेरा 3 बीघे का गल्ला एकदम साफ हो गया आग लगने से। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं उससे प्रशासन से मदद मांगता हूँ। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है।
हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSTC, BEd, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, SSC, GD, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी माफिया का मुखबिर पकड़ा, साथ ही एक स्टंट वाच को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि IG भरतपुर राहुल प्रकाश, SP धौलपुर सुमित मैणा और एडिशनल SP मनोज शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। CO मनिया राजेश शर्मा के सुपरविजन में टीम ने समोना निवासी हरिओम को गिरफ्तार किया। 30 वर्षीय हरिओम रेत माफिया को पुलिस की जानकारी पहुंचाता था। इसी दौरान पुलिस को धारापुरा निवासी 18 वर्षीय मित्तल मिला। वह चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा था। पुलिस ने 112 की मदद से पीछा कर उसे पकड़ा। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। बाड़ी में महानमा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर आज शेर की लालजीत कॉलोनी अम्बेडकर भवन में बाबा साहेब का जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाबा साहेब और संविधान से जुड़ी इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति बाड़ी के तत्वाधान में हुई इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में संवैधानिक देश के संविधान और बाबा साहेब से जुड़े 100 प्रश्न दिए गए। प्रतियोगिता के परिणाम रविवार को जारी होंगे और सोमवार को अम्बेडकर जयंती पर जूनियर और सीनियर वर्ग में भाग लेने वाले प्रतियोगियों में से विजेता प्रतिभागियों का कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया जाएगा। प्रतियोगिता के संयोजक राजवीर कौशल और व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर कबीर शरण ने जानकारी दी। विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 2000, 1500 और 1000 रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान की जाएगी। समिति अध्यक्ष नेमी सिंह पंजीपुरा ने बताया कि बाबा साहेब की शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकारिणी पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। मीडिया प्रभारी मान सिंह ने बताया कि बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर सोमवार को सुबह 10 बजे से रंगारंग कार्यक्रम होंगे। जानो प्रतियोगिता में 2 वर्ग हैं, जूनियर वर्ग 6 से 8 और सीनियर वर्ग है 9 से लेकर 12। इसकी प्रतियोगिता परीक्षा अम्बेडकर भवन बाड़ी में की जा रही है और इसमें आज ज्योतिबा फुले साहब की जयंती भी है, तो उस अवसर पर परीक्षा कराई जा रही हैं। उसके बाद में रिजल्ट घोषित होगा और मैं इस परीक्षा का केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। राजवीर सिंह मेरा नाम। बताइए। 134वीं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज ज्योतिबा फुले जयंती के शुभ अवसर पर हमने एक परीक्षा का आयोजन करवाया, जिसमें 2 वर्ग रखे गए, एक सीनियर वर्ग, एक जूनियर वर्ग, जिसमें बाबा साहब को जानो से संबंधित और संविधान से संबंधित परीक्षाओं का समावेश किया गया, प्रश्नों का समावेश किया गया और बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने दोनों वर्गों में भाग लिया। मैं डॉक्टर कबीर शरण, सहायक केंद्राधीक्षक, धन्यवाद। प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बच्चों में सभी में मतलब संविधान रूपी अलग जगाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और जो कि आज का दिन इसलिए हमने चुना है क्योंकि आज श्री ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। मैं मदन सिंह बौद्ध, शोभा यात्रा समिति सचिव। हम गत 4 वर्ष से बाबा साहब को जानो प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी
संविधान को पढ़े, बाबा साहब को जाने, पढ़े और उनके मन में ये बात पैदा हो कि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही सारे नियम कानून कायदे लागू होते हैं। अपराधियों को संविधान के नियमों के तहत सजा दी जाती है। संविधान से ही देश का विकास है। हम संविधान को जानें और फालतू की चीज़ों से दूर रहें। हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे देश के विकास में भागी बने। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर कल सैपो में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। कल शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सैपो कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा अस्थल मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए बड़े चौराहे से होते हुए कदमखंजी हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी, जहां 12 बजे हनुमान चालीसा पाठ के साथ यात्रा का समापन होगा। सैपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। चौराखेड़ा के युवक ने की ईमानदारी की मिसाल पेश। बीते 2 दिन पहले सैपो क्षेत्र के गांव चौराखेड़ा का एक युवक भैरव सिंह परमार कोलारीम से तसीमो की ओर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में मोबाइल सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने मोबाइल अपने कब्जे में लिया और सोशल मीडिया के जरिए मोबाइल मिलने की सूचना दी, जिसके चलते आज सैपो थाने में रमन भगेला पुत्र चंद्रमोहन भगेला निवासी कोलारी को उसका मोबाइल पुलिस थाना सैपो में भैरव सिंह परमार ने सहायक उप निरीक्षक की मौजूदगी में सुपुर्द किया। मोबाइल की कीमत 20 से 25 हजार रुपए थी। सैपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। एसपी सुमित मैणा के निर्देशन में कोलारी थाना पुलिस ने चंबल नदी से अवैध बजरी ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। कोलारी थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घटित हुई। एक बजरी से भरा ट्रैक्टर एक राहगीर को टक्कर मार गया। घायल राहगीर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस कार्यवाही से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस ने पकड़े गए वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद धौलपुर मना रहा है सभी प्रखंडों पर रामोत्सव के कार्यक्रम और शोभा यात्रा। मनोज सोनी, जिला सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद धौलपुर। धौलपुर जिले के सभी 8 प्रखंडों पर रामोत्सव के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष विहिप नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में जिला मंत्री विहिप गिरीश वैद्य के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज दुर्गा मंदिर भामतीपुरा धौलपुर में रामोत्सव का कार्यक्रम रहा, जिसकी अध्यक्षता प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम ने की। साथ में प्रांत सेवा प्रमुख नरेश खंडेलवाल रहे। प्रांत मंत्री ने भगवान राम के आदर्श और उनके द्वारा सामाजिक समरसता पर किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। प्रांत सेवा प्रमुख के द्वारा धौलपुर में चल रही संस्कार शालाओं का मासिक दक्षता वर्ग पूर्ण किया। धौलपुर प्रखंड में 2 शोभा यात्रा, 20 रामोत्सव कार्यक्रम कराए। वाड़ी प्रखंड में 2 शोभा यात्रा, 18 रामोत्सव कार्यक्रम। राजाखेड़ा प्रखंड में 1 शोभा यात्रा, सैपो प्रखंड में 12 रामोत्सव, सरानीखेड़ा प्रखंड में 5 रामोत्सव कार्यक्रम, बसेड़ी प्रखंड 8 रामोत्सव कार्यक्रम, 1 शोभा यात्रा, सरमथुरा प्रखंड में 10 रामोत्सव कार्यक्रम, 1 शोभा यात्रा, मनिया प्रखंड में 10 रामोत्सव कार्यक्रम हुए। जिला धौलपुर 108 रामोत्सव उत्सव कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करेगा। अब तक 83 रामोत्सव के कार्यक्रम हो चुके हैं। 7 शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। इस कार्यक्रम में नरेंद्र त्यागी, जिला अध्यक्ष विहिप गिरीश वैद्य, जिला मंत्री विहिप अशोक राणा, अशोक कुलश्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पूनम शर्मा, मनोज सोनी, राम शर्मा, रजनी गोयल, अनुपमा अग्रवाल, चंद्र प्रताप धाकरे, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, शुभम श्रीवास्तव, रविंद्र प्रजापति, नवल माहौर आदि कार्यकर्ता भामतीपुरा धौलपुर कार्यक्रम में रहे। बसई नवाब में 12 अप्रैल शनिवार को निकाली जाएगी हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा। बसई नवाब में 12 अप्रैल को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 5 से अधिक सुंदर झांकियां निकाली जाएंगी, जो हरि मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए प्रारंभिक स्थान पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के आयोजक मुकुंदानंद महाराज और विष्णु श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कस्बा वासियों के सहयोग से अब की बार हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसमें सभी क्षेत्रवासी अधिक से अधिक पहुंचकर झांकियों के दर्शन लाभ प्राप्त करें और शोभा यात्रा की और अधिक शोभा बढ़ाए। संयोजक
आयोजक सदस्य हरिमंदिर महंत मुकुंदानंद महाराज, योगेश व्यास, गोपाल शर्मा चिल्लरवाले, नवाब सिंह त्यागी, जगदीश गर्ग, मुकेश शाह, हरिओम कुशवाहा पोद्दार, महेश चंद्र मेडिकल वाले, मोनू कचारा, विजयकांत सेन, मनोज दिवाकर, कमलेश धौर्य, अजय सोनी, रामू वर्मा आदि मौजूद रहे। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम होगा कल? कल हनुमान जयंती जो का है निकाली जाएगी हर मंदिर से नवाब बसई, जहाँ की यहाँ जो का है अनेक प्रकार की निकाली जाएंगी नवाब बसई हर मंदिर से। क्या नाम है महाराज? मुकुंदानंद बाबा। क्या कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। प्रारंभ कहाँ से होगा झांकियों का? हरमंदिर से प्रारंभ होकर के पूरे गांव की परिक्रमा मार्ग से गुजर के वहीं हरमंदिर पर ही समापन होगा। क्या नाम है? विष्णु कुमार श्रीवास्तव, गाँव बसई नवा। धौलपुर नगर परिषद ने आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। नगर परिषद की टीम ने पहले स्थानीय पार्क के पास पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। टीम ने घरों के सामने बने अस्थायी चबूतरों को तोड़ा और टीन शेड को भी हटाया। इसके बाद टीम जगन तिराहे पर पहुंची, जहां नाले के सामने अवैध रूप से बनाई गई एक दुकान को जेसीबी से ध्वस्त किया। नगर परिषद ने नाले के ऊपर बने अवैध मकान को भी तोड़ने की कार्यवाही की। पूरी कार्यवाही के दौरान नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा मौजूद रहे। उनके साथ नगर परिषद की टीम और सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर परिषद का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान लगातार अभी भी जारी है।